बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो मौसम है, एक कुदरती मौसम है और एक सियासी मौसम है। कुदरती मौसम की बात करें तो आज लाहौर का मौसम बहुत खूबसूरत है, ठंडी हवाएं चल रही है, सूरज की जो इस वक्त रोशनी है, गर्मी है वो भी शिद्दत में है, बड़ी प्यारी लग रही है, इसलिए हम पार्क में बैठकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और अगर सियासी दर्जा हरारत की बात करें तो लाहौर में सियासी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो गया, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया दर्जा हरारत। इस पर भी हम आज बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि कराची में 249 में जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग के और बिलावल भुट्टो के गुज़िश्ता दिनों एक मीटिंग हुई है। इसमें क्या मामला जो हुए हैं वो ज़ेर गौर लाए गए हैं, गिव एंड टेक की क्या बात हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरी अहम बात जो है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर की बात हो रही है, तो इस बार कौन अपोजिशन लीडर बनेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। वो हम तमाम पॉइंट्स को देखेंगे कि सेनेट में किसकी पार्टी की क्या पोजीशन है और वो किसको वोट देंगे, इस पर भी हम तजिया करेंगे। तो नाज़रीन, पहले हम बात करते हैं मरीम नवाज़ की नैब में पेशी। मरीम नवाज़ को 26 मार्च को नैब ने तलब कर रखा है। मरीम नवाज़ की जब तलबी का ऑर्डर जारी हुए तो मरीम नवाज़ ने बड़ा शदीद रिएक्ट किया, बड़े गुस्से में आ गई और उन्होंने जोशीली तकरीरें की। उनका कहना था कि अब हम हिसाब देंगे नहीं, हम हिसाब देंगे, हमने बहुत हिसाब दे दिया है। इस पर उन्होंने अपने वर्कर्स को बहुत मोबिलाइज़ किया है कि वो वहाँ पर आएँ और इजहार यकजहती करें। अब ये इजहार यकजहती कैसे होगा, क्या वो 20 अगस्त की तरह होगा कि अच्छे तरीके से होगा, ये तो अभी हम देखेंगे कि 26 मार्च को क्या होगा। लेकिन एक बड़ी हैरत की बात ये होती है कि इस सारे इवेंट में अब मौलाना फजल रहमान की एंट्री हो गई है। मैं आपको बताऊंगा कि मौलाना फजल रहमान क्यों एंटर हुआ, इसकी दो वजूहत है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा सा मरीम की नैब में पेशी के हवाले से आपको बैकग्राउंड तो बता दें कि जब मरीम नवाज़ की ज़मानत हुई तो मरीम नवाज़ से ये कोर्ट ने कहा कि आप जब आपको तलब किया जाएगा, नैब आपको बुलाएगी तो आप जाइएगा और वहाँ जाकर उनके सवालत का जवाब दीजिएगा, उनके साथ भरपूर ताउन कीजिएगा। मरीम नवाज़ ने यकीन दिलाया था कि वो भरपूर ताउन करेंगी। मगर जब मरीम को तलब किया गया, मरीम नहीं आई। मरीम को जनवरी में लेटर भेजा, जनवरी 2020 में, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ज़राए के मुताबिक अगस्त और जनवरी के दरमियान मरीम को 3 बार तलब किया, मरीम नवाज़ नहीं आई। उसके बाद 20 अगस्त को मरीम नवाज़ को तलब किया गया तो मरीम नवाज़ अपने कारकुनों के साथ आई, वहाँ पर भरपूर एहतजाज किया, वहाँ पर पथराव चले, वो आपने देखा था, वो हमने भी देखा, मीडिया ने तमाम सूरत हाल आपको दिखाई। उसके बाद नैब ने उनको बुलाना जो है नहीं बुलाया उसके बाद, और अब ये नैब ने उनको दोबारा तलब किया 26 मार्च को। अब जब उनको तलब किया गया तो कोई सवालनामा, वही जवाब कि भाई आप बताएं कि ये आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, या आपने ज़मीनें कहाँ से ख़रीदी है, ये शुगर मिल्स के बारे में आपने बताएं। तो मरीम ने जवाब देने के बजाय चाहिए तो ये था कि जाएं और जाके बताएं कि ये हमारे सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ से हमने पैसा आया और ये हमने इस्तेमाल किया है। मगर वो जवाब देने के बजाय एक दफ़ा फिर अदारों पर हमले का मनसूबा बना रहे हैं और भरपूर तरीके से वो इस बार एहतजाज करेंगे। चले, मरीम की बात तो समझ आती है कि उनका गुस्सा भी नेचुरल है, चूँकि वो अपने आप को अनटचेबल समझते हैं। उनसे आज से पहले किसी इदारे ने कोई बासपुरसी नहीं की थी। 30 साल का दौर इक़्तिदार में उन्होंने कभी किसी इदारे को जवाब नहीं दिया था। अब जब उनका बुलाया जाना, उनको तलब किया जाना यकीनन एक गुस्से की बात है, क्योंकि वो समझते हैं कि हम आवाम से सुपीरियर है, हम आवाम और अदारों को जवाब दे नहीं हैं। यही वजह है कि उन्होंने जाने से पहले जो है ना, ये एक वेव क्रिएट करती है एक जहाँ पे, और इस तरह का माहौल बना दिया हुआ है कि जनाब 26 मार्च को लाहौर में क्या होगा। बाकी लाहौर में इस वक्त फाड़ लो की पोजीशन है कि बाल पकड़ लो हो रहा है। तो बात यह है कि अब क्या होगा ये अभी देखते हैं। 2 दिन में कौन फाड़ लो होता है, कौन पकड़ता है, हुकूमत किसको पकड़ती है और अपोजिशन किसको पकड़ती है, ये तो 26 मार्च को पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बात बता देता हूँ, मौलाना फजल रहमान की एंट्री की होती है, उसकी 2 वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि मैं आपको एक जो वीडियो लीक हुई है कॉल, उसके बारे में बताता हूँ कि लॉन्ग मार्च से कुछ दिन पहले मरीम नवाज़, मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की एक गुफ्तगू होती है, जिसमें मरीम ने पहले बात की मियाँ नवाज शरीफ साहब के, उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जनाब देखिए, लॉन्ग मार्च होना है, लॉन्ग मार्च में बहुत खर्चा होता है, तो आपको पता है कि मदरसे हैं, उनके बच्चों को लाना होता है, मदरसे होते हैं, अदारे होते हैं, उनके मोहतमन को फ़ंड देने होते हैं, बहुत से मामला होते हैं, काफ़ी खर्चा होता है। इसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा ज़राए के मुताबिक कि ठीक है, मैं 5 अरब आपको देता हूँ, आप ये एक बड़ा कॉज है, इस पर आप काम करें। इसके बाद ये हुआ कि ज़राए के मुताबिक उनको 1.25 अरब मिल गया, 1.25 अरब की वो पहली किस्त मिल गई, वो उन्होंने वसूल की। लेकिन हुआ क्या कि लॉन्ग मार्च कैंसिल हो गया। अब मौलाना के पास दो चीज़ें रह गई थी। पहली चीज़ मैं आपको बता रहा कि मौलाना के ने चूँकि पैसा ले लिया था, अब मौलाना उस पैसे को किसी तरीके से जायज़ करना चाह रहे थे। मौलाना ने मरीम से कहा कि मैं आपको भरपूर साथ दूंगा। मौलाना ने अपने तमाम अदारों को, जो उनके अहदेदार हैं, उनको ख़त लिखा और उनको कहा कि आप भरपूर तैयारी करें 26 मार्च की। क्यों
कि मौलाना को तो नैब ने तलब ही नहीं किया, तो फिर मौलाना को क्या ज़रूरत थी। मौलाना को वही जो मैंने अभी बताई है कॉल वाली बात, कि उस वजह से मौलाना एक्टिव हुए। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा चूँकि मैंने अब पैसा लिया तो हलाल तो करूँ। उन्होंने कहा जी मरियम मैं आपके भरपूर साथ हूँ, और मरियम के वर्कर मरियम के साथ तो ज़रूर खड़े हैं, लेकिन वो इतनी मार धार डंडा नहीं चला सकते जितना मौलाना फजलुर रहमान के वर्कर चलाते हैं। इसी वजह से मौलाना ने उनको कहा कि मैं आपको भरपूर साथ दूँगा और हक के अदा करूँगा अपना, जो मैंने नवाज शरीफ साहब से वादा किया और जो मैंने उनसे लेन देन किया, इस पर बात हुई है। उसके बाद एक बड़ी वजह क्यों मौलाना क्यों जा रहे हैं, दूसरी वजह चले पैसे तो समझ आ गए कि उन्होंने 1.25 अरब लिया और नवाज शरीफ ने दिया था, चले लॉन्ग मार्च नहीं हुआ तो 26 मार्च को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। ताकत वो इसलिए भी दिखाना चाहते हैं कि मरियम के बाद अब तलबी किसकी होगी, मौलाना फजलुर रहमान की। वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने भी नैब में पेश होना है, उनके जो एसेट्स हैं जो एहसासे हैं वो उन्होंने उसका भी जवाब देना है कि ये एसेट्स कैसे हुए, एहसासे कहाँ से आए हैं, ये उनका जवाब देना है। मौलाना फजलुर रहमान बार बार ये कह चुके हैं कि मैं अनटचेबल हूँ, मुझे कोई नहीं पूछ सकता, मैं बहुत सुपीरियर हूँ। देखिए अदारे सुपीरियर होते हैं, कोई फ़र्द सुपीरियर नहीं होता, फ़र्द अदारों के लिए होते हैं, अदारे फ़र्द के लिए नहीं होते। तो इसलिए मौलाना का जाना एक एज ए अच्छे शायरी तो बनता है कि वो जाए जवाब दे, लेकिन वो अब यहाँ पे ताकत शो कर रहे हैं, वो एक मैसेज दे रहे हैं। मैसेज क्या दे रहे हैं, वो मैसेज ये दे रहे हैं कि अगर मुझे बुलाया गया, अगर मैं मरियम नवाज़ के पेशी पर अपनी इतनी ताकत शो कर सकता हूँ, इतना वर्कर ला के डंडा चला सकता हूँ, तो यकीनन अगर आप मुझे बुलाएंगे तो फिर सोच लीजिए कि अदारों का क्या हाल होगा। ये दो बातें उन्होंने की, एक तो उन्होंने हक अदा किया, दूसरा उन्होंने अदारों को मैसेज देना 26 तारीख को कि मैं एक ताकत हूँ, मैं एक सुपर ताकत हूँ पाकिस्तान की, मुझे कोई नहीं टच कर सकता। ये वो अदारों को मैसेज देंगे। ये है स्टोरी। अब देखते हैं 26 मार्च को क्या होता है, क्योंकि हुकूमत ने भी अपनी तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली है और अपोजिशन भी तैयारियां कर रही है। जब राना सनाउल्लाह की बात करते हैं तो राना साहब ने कहा है कि हमें आने दिया जाए, हम पुरअमन रहेंगे। अब देखते हैं कि हुकूमत और उनके दरमियान क्या मामला तय होते हैं। 26 मार्च को क्या वही 20 अगस्त वाली फिल्म रिपीट होगी या कोई नए वाक़यात होंगे, पुरअमन तरीके से नैब में मोहतरमा आएंगी और उसके बाद अपने सवालों का जवाब देंगे और चली जाएंगी। ये तो है नैब की स्टोरी। दूसरी स्टोरी जो मैं आपको बताता हूँ, इन स्टोरी जो है ना, शाहिद खान अब्बासी और जनाब बिलावल भुट्टो साहब की एक मीटिंग हुई है गुज़िश्ता दिनों कराची में। गए तो ये शाहिद खान अब्बासी साहब थे कि 249 में उनको सपोर्ट किया जाए। अगर बात की जाए तो असूलन हक बनता है नून लीग का, गैर सियासी तजिया जाए, क्योंकि जब फैसल वाडा ने ये यहाँ पे 249 में इलेक्शन लड़े थे तो सबसे ज़्यादा वोट थे वाडा के थे, उसके बाद दूसरे नंबर पे थी नून लीग थी, तीसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक थी और चौथे नंबर पर पीपल्स पार्टी थी। लिहाजा PDM के तहत जो चूँकि इत्तेहाद है जो खैर ख़त्म हो गया है, नाम ही रह गया इत्तेहाद का, लेकिन असूलन उन्होंने कहा जनाब हमें ये सीट दें और हम यहाँ पे हमारा बंदा जो कि मुफ्ता इस्माइल इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन आगे से बिलावल ने कहा कि ठीक है जी, हम आपके लिए सीट दे देते हैं, आप यहाँ पे मुफ्ता इस्माइल को इलेक्शन लड़ाएं और उनको हम फुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक उन्होंने यहाँ पे डिमांड कर दी कि अपोजिशन सेनेट हमें देंगे आप, जिस पर उन्होंने कहा नहीं देखें, आपने बात की थी कि सेनेट में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का, डिप्टी चेयरमैन गफूर हैदरी साहब होंगे JUFA के और अपोजिशन लीडर होंगे नून लीग के। लिहाजा आप अपनी बात पे कायम रहे। अगर आपके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन नहीं जीता तो इसमें नून लीग का कोई कसूर नहीं है। खैर वो वापस आ गए, कोई मामला तय न हुआ। उसके बाद ये हुआ कि यही मामला तय करने के लिए गुज़िश्ता दिनों मौलाना फजलुर रहमान गए मोहतरमा मरियम नवाज़ से मिलने और उनसे कहा कि आप जो है ना यूसुफ रज़ा गिलानी को है वो सपोर्ट करें, क्योंकि अगर हम वो जो दो कैंडिडेट हैं नून लीग के, सादिया अब्बासी और आज़म ज़ीद तारड़, उनके मुकाबले में अगर देखते हैं तो यूसुफ रज़ा गिलानी का एक बड़ा कद है, उनका एक नाम है। यही बात मौलाना फजलुर रहमान ने की कि देखें उनका एक बड़ा नाम है, उनको सपोर्ट करें। तो उसमें मोहतरमा बड़ी नाराज़ हुई, उन्होंने कहा मौलाना साहब आप एक बात करें, आप विकेट के दोनों तरफ ना खेलें, या आप हमारे साथ रहें या पीपल्स पार्टी के साथ रहें, आप हमें बताएं कि क्या कमिटमेंट हुई थी। मोहतरमा की बात यहाँ तक बिल्कुल दुरुस्त है कि जब एक बात हो गई है, असूल की बात यह है कि चेयरमैन आपका है, डिप्टी चेयरमैन मौलाना साहब आपका है और अपोजिशन लीडर हमारा है। अब आपका चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नहीं जीतते तो इसका क्या मतलब है कि बच्चों की तरह बाजी खेल ख़त्म हम दोबारा से खेलेंगे, ऐसा नहीं होता। जिस पर मोहतरमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम ये इलेक्शन जीत के दिखाएंगे। लेकिन अगर हम पॉइंट्स की तरफ देखते हैं तो जरदारी कहते हैं सब पे भारी है, तो जरदारी साहब ने अपनी गेम्स मुकम्मल कर ली। कल जो बिलावल भुट्टो की और सिराजुल हक साहब की अमीर जमात इस्लामी की मुलाकात हुई है वो सिर्फ इसीलिए हुई थी कि सेनेट में एक बोर्ड है जमात इस्लामी का, बिलावल ने रिक्वेस्ट की है कि बोर्ड उनको दिया जाए। इस सिलसिले में कल एक मीटिंग हुई है। अगर हम बात करते हैं सीट्स की तो वो पीपल्स पार्टी की 21 सीट्स हैं सेनेट में और नून लीग की 17 सीट हैं और मौलाना फजलुर रहमान को हम देखते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान की जो है ना वो 5 सीटें हैं
अब मौलाना फजल रहमान विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर मैं इधर जाता हूँ तो पीपल्स पार्टी नाराज़ होती थी, अगर मैं पीपल्स पार्टी की तरफ नून लीग से, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये इकट्ठे रहे। अगर पीडीएम इकट्ठी रहेगी तो मौलाना बचे रहेंगे, फिर मौलाना का तसाब नहीं होगा और हुकूमत पर प्रेशर रहेगा, मौलाना की तलबी भी नहीं होगी। यही वजह है कि मौलाना इनको इकट्ठा रहना चाहिए, जिस पर मरियम काफ़ी भरम हुई। उन्होंने कहा देखिए मौलाना साहब आप एक तरफ आएँ, या तो आप पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएँ, नून लीग की तरफ जाएँ, क्योंकि असूली तौर पर जो फैसला हुआ था वो ये हुआ था कि अपोजिशन लीडर नून लीग का होगा, लेकिन अब ये नहीं कि आप उनको छोड़ दें और करें। लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि नहीं, अभी मौलाना साहब खामोश होकर वापस चले गए। अब बात यह कि हम पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि सेनेट में किस पार्टी की क्या पोजीशन है। पीपल्स पार्टी किस सीट्स के साथ है, नून लीग की 17 सीट्स है, मौलाना फजल रहमान की 5 सीट्स है। जबकि हम देखते हैं कि एएनपी की 2 सीट्स हैं, एनपी की 2 सीट्स हैं और नेशनल पार्टी नेंगल की 2 सीट्स हैं और 1 सीट जमात इस्लामी की, ये तकरीबन 7 सीट्स हैं। अगर ये पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाते तो जो पीपल्स पार्टी के 28 हो जाएंगे। जहाँ तक एएनपी का ताल्लुक है, हमारे ज़राए के मुताबिक वो जरदारी साहब के साथ और पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। उसके साथ हम देखते हैं नेशनल पार्टी की, तो वो भी पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। इसके साथ जमात इस्लामी की बात करते हैं तो सराजुल हक साहब ने कल क्या उनसे कमेंट किया अभी नहीं किया, कुछ इस बारे में कह सकते हैं। अगर वही चले जाते हैं तो यकीन 28 वोट हो जाएंगे। अगर मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी के साथ ना भी दें तो उनके 28 वोट हो जाएंगे। और मौलाना अगर चले जाते हैं नून लीग के साथ तो 17 के साथ 5 अगर मौलाना तो 22 वोट है। लिहाजा जरदारी साहब ने अपने 28-27 वोट कन्फर्म कर लिए हुए और यही वजह है कि वो अलहदा हो गए हैं। अब मरियम ये चाह रही हैं कि किसी तरह अपोजिशन लीडर नून का आ जाए, क्योंकि वो समझती हैं कि अगर नून लीग का अपोजिशन लीडर ना आए और पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर आ गया तो यकीनन, जैसा कि वो बयान में भी कह रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट पे बैकडोर इनके राब्ते हैं, जो बहुत से फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। इस वजह से मरियम ये चाहती हैं कि नून लीग का जो अपोजिशन लीडर नून लीग का है। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन जो हालात वाक़यात और पॉइंट्स और सेनेट्स की सीट्स बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि जरदारी साहब अगरचे सेनेट में अपना चेयरमैन तो न करवा सके, लेकिन अपोजिशन लीडर अपने बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और दुआ कीजिए कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए खुशी और तरक्की का बाइस हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।